हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSMC क्लासेस आरा में। और आज हम लोग कैलकुलस के 29 नंबर लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। एक नए टॉपिक पे आज चर्चा होगी जिसका नाम है डिग्री का अवकलन कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 12th में ये प्रॉब्लम होता है कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिग्री। आखिर हम लोग डिग्री का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन डील कर पाते हैं स्टूडेंट्स लोग, बट ऐसा आता है तो इसको पढ़ते क्या हैं, ऐसे दिया है tan x डिग्री। तो इसको बहुत सारा बच्चा मेरे पास क्वेश्चन लेके आता है, तो इसको पढ़ता कैसे है, tan x पावर 0। अरे tan x पावर 0 रहता तो फिर करना है कुछ, tan 1 हो जाता x टू दी पावर 0 का वैल्यू, और tan 1 कांस्टेंट को शो कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, अवकलज कितना हो जाता, 0 हो जाता। बट यहाँ पर ये डिग्री है, 0 नहीं है। और आपको बता दें कि इसका बेसिक टर्म क्या होता है, तो एंगल का जो मेजरमेंट का सिस्टम है वो उसका 3 टाइप होता है। 3 सिस्टम में रख कर के एंगल का मेजरमेंट किया जाता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेजिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। 11th क्लास में आपको बताया गया होगा। शत दशांशक, शतांशक और वृत्तीय पद्धति, इन तीनों पद्धति के बारे में अध्ययन करने पर केवल हमको मेजरमेंट ऑफ एंगल पे डिस्कशन मिलेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से अगर रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना सीखोगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 90 डिग्री है, इनवर्स ट्रिगो में आ रहा था, उस π/2 इसको कैसे लिख रहे थे, π/180 से मल्टीप्लाई करके, तब 90 दूनी 180, तब π/2 रेडियन हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर हम लोग एंगल लिखते थे रेडियन में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो सर्कुलर सिस्टम, जो हम सिस्टम अभी मेजरमेंट ऑफ एंगल का बताया, उसमें एक सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम को रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है, वृत्तीय पद्धति को रेडियन पद्धति भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उस सर्कुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ एंगल रेडियन होता है। ठीक है, तो रेडियन से कैलकुलस यहाँ पर बना हुआ है। ज़्यादातर एंगल कैलकुलस में रेडियन में यूज होता है। जैसे आप अगर समझ रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको क्या लग रहा है, ये तो एंगल है ना जी, ये एंगल शो कर रहा है ना, तो ये एक्स किस में है, तो एक्स रेडियन को शो कर रहा है। नहीं करता तो ऐसे लिखता एक्स डिग्री। ठीक है, तो रेडियन में डिफरेंशिएशन, तो ये सर्कुलर सिस्टम से ही कैलकुलस तो बना है। अब हम चल रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है आज का, कैसे हम डिग्री का अवकलन करें। तो इससे पहले तो मान लीजिए आपके पास ये समझिएगा कि जैसे y है और y इज इक्वल टू πx/180 है, इसका अवकलन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा, इट इज ऑल्सो रिटेन एज π/180 इंटू एक्स। ऑफकोर्स लिख सकते हैं πx/180 को हम π/180 इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं। मान के चलो ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, πx/180 का डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट टाइम मान के चलो, इसको π/180 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब π/180 तो कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहा है, अचर को इंडिकेट कर रहा है, ये अचर हो गया, ये वेरिएबल चर हो गया। तो यदि अचर और चर मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहते हैं, तो रूल यही कहता है डिफरेंशिएशन का कि वेरिएबल बाहर कर देंगे और कांस्टेंट बाहर कर देंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम अगर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे उस सिचुएशन में dy/dx इज इक्वल टू π/180, बाहर कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो गया, एंड इंटू dx/dx, देन फाइनली π/180 इंटू 1। तो π/180 इंटू 1 इज इक्वल टू π/180। यह आंसर हुआ। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं। कैसे 4x था, तो 4x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, 4 को बाहर करोगे, dx/dx 1, तो 4x का 4, 5x का 5, 10x का 10, उधर से πx/180 का π/180 डिफरेंशिएशन होगा। अब चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि डिग्री का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन
साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स डिग्री, या क्वेश्चन है साइन एक्स डिग्री का अवकलज ज्ञात करें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिग्री। तो हम कैसे साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन करेंगे? तो सबसे पहले y मान लेंगे, y मान लिए, साइन एक्स पावर 0 मत पढ़ोगे, ये आर.डी. शर्मा केसी सिन्हा में आपको मिलेगा, तो इसको साइन एक्स डिग्री पढ़िएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री का डिफरेंशिएशन तो होता ही नहीं, डिग्री का डिफरेंशिएशन कभी भी नहीं होता है जब तक कि कोण को आप रेडियन में नहीं बदल दें, ठीक है। तो x डिग्री है, इसका मतलब समझ जाना कि डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जितना डिग्री है ना उसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंगल रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू इसको लिख रहे हैं साइन πx/180। ये कैसे साइन πx/180 कैसे हो गया? ये एंगल डिग्री में था, ये एंगल अब रेडियन में हो गया, क्योंकि अगर आपके पास 30 डिग्री है आपको रेडियन में चेंज करना होगा। π/180 से मल्टीप्लाई करिए 6 टाइम में, π/6 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर x डिग्री दिया हुआ था, चूंकि डिग्री का अवकलज नहीं होता है तो उसको रेडियन में बदल दिए, तो साइन πx/180 हो गया। अब समझिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हो जाएगा हम लोगों का dy/dx, d साइन πx/180 डिवाइडेड बाई dx। अब dx लिखने से कोई फायदा है नहीं, साइन स्टार को फॉलो कर रहा है, गौर करो, साइन स्टार को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे d πx/180, जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से? चेन रूल से। तो d हो गया πx/180, किसी रूल को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, साइन स्टार, लॉग स्टार, ई पावर स्टार, रूट स्टार, स्टार पावर n, a टू दी पावर स्टार, किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे dx। अब नेक्स्ट प्रोसेस dy/dx इज इक्वल टू साइन का कॉस, तो साइन का लिख दिए कॉस, यहाँ पर हो गया πx/180, ये तो स्टार है ना, साइन स्टार बाई डी स्टार, साइन का कॉस। अभी आपको बताएं, अभी देखिए इसके जस्ट पीछे बताए हैं कि πx/180 का कैसे करेंगे। तो π/180, πx/180 का मतलब π/180 इंटू एक्स। क्या πx/180 को हम π/180 इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं? तो ये तो अचर हो गया, ये चर हो गया, अचर को बाहर कर लो, तो अचर बाहर करिएगा तो π/180 हो जाएगा, इंटू dx/dx का कितना होता है? 1। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू कॉस, पहले π/180 को जो कहते हैं वो लिख रहे हैं π/180 इंटू 1 π/180। अब इसको लिखो कॉस, ये πx/180 तो x डिग्री के जगह पे आया है ना, तो फिर इसके जगह पे x डिग्री कोई बदले हैं रेडियन में, तो इतना है ना, तो फिर इसको πx/180 रेडियन को फिर x डिग्री नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया कॉस x डिग्री। ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग डिग्री का डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan x डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन है tan x डिग्री, tan x डिग्री। अब थोड़ा फास्ट बनाओगे। अब tan x डिग्री को क्या लिखोगे? तो y इज इक्वल टू x, डिग्री का अवकलन नहीं होता है, डिग्री का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ज्यों π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x किए तो dy/dx, d व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो y का वैल्यू है tan πx/180। अब tan स्टार को फॉलो कर रहा है, नीचे d स्टार मांग रहा है, तो πx/180 डाल दो। आगे जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से? चेन रूल से। तो चेन रूल से हो गया आपका d πx/180/dx। आगे चल रहे हैं, आपका dy/dx इज इक्वल टू, अब tan का सेक स्क्वायर, tan स्टार बाई डी स्टार फॉलो कर रहा है, तो सेक स्क्वायर कितना? πx/180।
और इंटू इसका तो पाई बाई 180 हो गया इंटू 1, ये बाहर हो गया पाई बाई 180, dx बाई dx का 1। फाइनली आपका अगेन उसी तरह से जैसे पीछे किए हैं dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 1, तो पाई बाई 180 आपका हो गया, पाई बाई 180 को रेस्ट रखे। अब सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लिखो, सेक स्क्वायर, ये पाई एक्स बाई 180 तो x डिग्री है ना, x डिग्री को ही चेंज किया रेडियन में तो पाई एक्स बाई 180 है, क्योंकि क्वेश्चन डिग्री में है तो आंसर डिग्री में दे रहे हैं यहाँ पर, तो पाई एक्स बाई 180 को अगेन लिख रहे हैं हम लोग x डिग्री, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्या कह रहे हैं समझ रहे हो आप लोग अच्छे से कि डिग्री का अवकलन जब भी करना होगा तो डिग्री का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, क्योंकि षट दशांशक पद्धति को कैलकुलस में यूज नहीं किया जाता है। कैलकुलस में सर्कुलर सिस्टम मतलब वृत्तीय पद्धति को यूज किया जाता है। चूंकि वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसलिए हम लोग जब कोण डिग्री में रहेगा तो उसको रेडियन में चेंज करके डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे किया जाता है क्वेश्चन उठ रहा है, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल चेंजेज इन रेडियन, तो रेडियन में चेंज हो गया, स्टार वाला ट्रिक लगाए। फिर गौर करना है कि जिस रूप में क्वेश्चन रहता है उस रूप में आंसर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर छोड़ दो गलत है, ये भी सही है, बट सेक स्क्वायर देख रहे हैं कि पाई एक्स बाई 180 जो है वो तो x डिग्री है ना वास्तव में, तो पाई एक्स बाई 180 फिर x डिग्री लिख दिए इसके जगह पे यहाँ पे, और ये पाई बाई 180 जो कहते हैं। तो हमको लगता है ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब कुछ आपको वर्क दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं, करके लाइएगा और चेक करवा लीजिए ऑफिस में। होमवर्क में क्या है, पहला y इज इक्वल टू कॉस एक्स डिग्री, y इज इक्वल टू कॉस एक्स डिग्री। सेकेंड y इज इक्वल टू 4x डिग्री, 4x डिग्री, या ऐसे लिख रहे हैं इसमें साइन 4x डिग्री, साइन 4x डिग्री। एंड थर्ड नंबर y इज इक्वल टू कॉट 2x डिग्री। ये आप लोगों का टास्क हुआ, होमवर्क हुआ, अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले ध्यान रखोगे कि कब ये जीरो तो है नहीं, मूर्ख जैसा मत पढ़ना, जीरो ये डिग्री में दिया हुआ है, तो डिग्री का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसको रेडियन में चेंज करेंगे। आफ्टर डैट उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपका आशा करते हैं क्लियर हुआ। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था 29, जिसमें हम आपका ये कंसेप्ट किए कि डिग्री का अवकलज कैसे किया जाता है, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिग्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तब तक अपना रिवीजन करते रहिए।